हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्थ का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली एडजेक्टिव का एक हिस्सा होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली एडजेक्टिव का एक हिस्सा होते हैं जो कि दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल उसे कहते हैं जो किसी डेफिनेट नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। और डेफिनेट आर्टिकल को कब यूज करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल हमेशा डेफिनेट नाउन से पहले यूज किया जाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा इनडेफिनेट नाउन से पहले यूज किया जाता है। तो इन्हीं का एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने लिखा आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो क्या वो कंफर्म है कि मैंने एक लड़का कौन सा देखा? नहीं कंफर्म है, क्योंकि वो लड़का ये हो सकता है, वो लड़का ये हो सकता है, वो लड़का ये हो सकता है। तो जब भी ये कंफर्म नहीं होता है कि मैंने कौन सा लड़का देखा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और कब यूज होते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा इनडेफिनेट नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और इसी तरह से जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो हमेशा डेफिनेट नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ और उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा आई सा द बॉय हु मेट मी yesterday। आई सा द बॉय हु मेट मी yesterday। तो इसकी हिंदी क्या हुई कि मैंने वह लड़का देखा जो कल मिला था मुझे। मैंने वह लड़का देखा जो मुझे कल मिला था। तो अब ये बताइएगा कि जब भी कोई इंसान आपको एक बार मिल चुका है तो इसका मतलब आप उसको जानने लगे होंगे, कुछ तो जाना होगा ना। तो यहीं पे क्या होता है कि यही चीज़ निश्चित हो जाती है। निश्चित का मतलब डेफिनेट हो जाती है कि मैं इस लड़के से पहले मिल चुका हूँ या मैं इस लड़के को पहले देख चुका हूँ। तो ये क्या होता है, वो डेफिनेट हो जाता है। और हर डेफिनेट नाउन से पहले किसका यूज करते हैं हम? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या लगा हुआ है, जो अपना ये बॉय है वो भी कौन सा नाउन है? ये है भी डेफिनेट नाउन। ठीक है। और डेफिनेट नाउन से पहले किसका यूज करते हैं हम? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और इनडेफिनेट नाउन से पहले किसका यूज करते हैं हम? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो चलिएगा जानते हैं यूज ऑफ ए के बारे में कि ए का यूज हम कब करते हैं। तो देखिए मैंने कीबोर्ड पे क्या लिखा है, जिस भी इनडेफिनेट नाउन का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है। जिस भी किसी नाउन का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, ऐसे नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा आई सा ए बॉय। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है? आई सा ए बॉय। अब बॉय का जो उच्चारण होता है वो कैसे लिखा जाता है? बाय, इस तरह से लिखा जाता है। और अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि अभी जो बा है ना, ये बा, अभी ये क्या स्वर है या व्यंजन है? तो आप बोलेंगे व्यंजन है, व्यंजन है। और व्यंजन से पहले आर्टिकल कौन सा आता है हमारे? आर्टिकल ए का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी नाउन का उच्चारण जो कि व्यंजन से शुरू होता है, ऐसे नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो चलिएगा जानते हैं यूज ऑफ एन के बारे में कि एन का यूज हम कब करते हैं। तो एन का यूज हम तब करते हैं जब किसी नाउन का उच्चारण स्वर से शुरू होता है। एन का यूज हम तब करते हैं जब किसी नाउन का उच्चारण स्वर से शुरू होता है। तो उससे पहले हम कैसे यूज करते हैं? आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो चलिएगा इसे भी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। मैंने एक सेब खाया। अब क्या वो कंफर्म है कि मैंने कौन सा सेब खाया? वो सेब ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं होता तो हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए या एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और आर्टिकल एन का यूज कब करते हैं? जब किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत किसी स्वर से होती है, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं? हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल को कैसे लिखेंगे हम? एप्पल, ऐसे लिखेंगे। अभी आप ये देखिएगा, ये स्वर है व्यंजन है, तो आप बोलेंगे सर ये स्वर है। और स्वर से पहले हम किसके? तो चलिएगा एक पूरा का पूरा ओवरऑल रिव्यू देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का यूज कब करते हैं हम? डेफिनेट नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और
इंडेफिनिट नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। और इंडेफिनिट में भी कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है ए और एक होता है एन। ए का यूज कब करते हैं? जब नाउन का उच्चारण किसी व्यंजन से शुरू होता है वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करते हैं, और जहाँ पर जिस नाउन के उच्चारण की शुरुआत किसी स्वर से होती है तो वहाँ पे आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो चलिएगा जानते हैं यूज ऑफ द के बारे में कि द का यूज। तो देखते हैं आर्टिकल द का यूज हम कब करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल द का यूज हम कब करते हैं, हमेशा डेफिनेट नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल द का यूज हम कब करते हैं, जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में बात होती है तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला कि द का यूज हम कब करते हैं, कि जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होती है वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई सा द ताजमहल, आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा है। तो ताजमहल अभी यहाँ पे कैसा होता है, पर्टिकुलर है कि नहीं है, फिक्स है कि नहीं है। और जो चीज़ पर्टिकुलर होती है, पर्टिकुलर से पहले आर्टिकल किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। तो आर्टिकल द के आपके पहले पॉइंट में क्या लिखना है कि जिस भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात होती है वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे भी जितनी भी महान पुस्तकें हो गई या जैसे महान ग्रंथ हो गए, जैसे द भगवद गीता, द रामायणा, द कुरान, तो इसी तरह से एग्जाम्पल और भी होते हैं। तो उनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है कि जितनी भी ये महान चीज़ें होंगी, जैसे मान लीजिएगा कि जैसे कोई पर्वत हो गया, विशाल पर्वत, ठीक है, पर्वत के नाम से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। या किसी नदी के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के जितनी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर या फिक्स चीज़ें होती हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो चलिएगा पूरा एक ओवरऑल रिव्यू लेते हैं पूरे आर्टिकल्स का कि आर्टिकल्स कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कब करते हैं, डेफिनेट नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और इनडेफिनेट नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनडेफिनेट में भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ए और एन। आर्टिकल ए का यूज हम तब करते हैं कि जब भी किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत किससे, व्यंजन से शुरू होती है वहाँ पर आर्टिकल ए लगाते हैं। और जिस भी किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत स्वर से होती है तो वहाँ पे आर्टिकल एन लगाते हैं। और द कब लगाते हैं, जब भी कोई विशेष यानी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात होती है वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।